श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मई 2013। महर्षि महिपरमंजी महाराज की वाणी का पाठ। नर तन की उपादेयता। प्यारे लोगों, यह बात बहुत प्रसिद्ध है, शास्त्रीय रूप से प्रसिद्ध है। नर तन सम नहीं कंवनियु देही, जीव चराचर जांचत जेही। अर्थात मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, जिसको जड़ चेतन सभी चाहते हैं। जीव चराचर, चलने वाले नहीं चलने वाले जितने प्राणी हैं सभी मनुष्य शरीर चाहते हैं। मनुष्य पक्षी आदि चलने वाले प्राणी हैं और वृक्ष पहाड़ आदि चलने वाले नहीं हैं। सभी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। किसी मनुष्य से पूछिए कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, वह आप बनना चाहते हैं, कोई पसंद नहीं करेगा। गौ की पूजा हम करते हैं, लेकिन गौ या बैल होना कोई पसंद नहीं करते। मनुष्य शरीर उत्तम शरीर है। कितना उत्तम है, यह उपनिषदकार ने कहा है। देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिम सर्वदेहिनाम। मनुष्य देह शिवालय है, इसमें सबको सिद्धि मिलती है। देहम विश्वालयम प्रोक्तम सिद्धिम सर्वदेहिनाम। मनुष्य देह ठाकुरवाड़ी है, इसमें सबको सिद्धि मिलती है। हाड़ मांस को लोग अपवित्र समझते हैं, लेकिन जब तक जीवन शरीर में लगा हुआ है तब तक पवित्र है। शरीर में जितने जो कुछ प्राणी हैं, सबसे विशेष मनुष्य है। परमार्थ साधन, देव पूजन, मोक्ष का साधन इसी शरीर से होते हैं और ये हैं भी इसी शरीर के लिए। मनुष्य शरीर ही इस काम को आरंभ कर सकता है और धीरे धीरे करके समाप्त कर सकता है, और किसी शरीर में नहीं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्यों? इसलिए कि यह शरीर सभी साधनों का घर है। जो यत्न करो सफल होगे, और जो मुक्ति में जाना चाहें वे मनुष्य शरीर में आकर ही जा सकते हैं और किसी शरीर में नहीं। मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए, इसी के लिए संत उपदेश करते हैं। निधड़क बैठा नाम बिनु, चेती न करे पुकार। यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाही बार। कबीर साहब। यह शरीर बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या बालपन, क्या बुढ़ापा, क्या जवानी का शरीर, यम के फंदे में जो पड़ेगा वह जाएगा ही, लेकिन ठिकाना नहीं कि कब यम के फंदे में जाएगा। नहीं बालक नह यौवने, नह विरधि कछु बंध। वह अवसर नहीं जानिए, जब आए पड़े जमफंद। बाबा नानक साहब। इस शरीर में मोक्ष का साधन अवश्य करो। मोक्ष साधन करो और कोई काम नहीं करो, ऐसी बात संत लोग नहीं करते। ऐसा भजन जिससे मोक्ष हो सो करो, और जब तक जीवन है तभी तक साधन कर सकते हो, दूसरे जीवन में नहीं। क्योंकि मरने के बाद दूसरा कौन सा शरीर में जीव आवेगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए संसार का काम भी करो और मोक्ष का साधन भी करो। यही अपने इस देह धारण करने का फल है। घर में काम धंधों भी करो और मोक्ष साधन भी करो। दूसरे देह का पालन नहीं कर सकते तो अपनी देह का पालन पोषण तो करो। बाबा साहब ने मुझसे पूछा था, तुम अपनी जीविका के लिए क्या सोचते हो? मेरे सत्संग में आए हो तो सेल्फ सपोर्टर यानी स्वावलंबी बनो। अब मेरा जीवन अच्छा है, गुरु महाराज की बात मानकर। मोक्ष का साधन परिवार छोड़कर करें, ऐसी बात नहीं। ईश्वर का भजन भी करो जिससे मोक्ष मिले, और घर का काम भी करो। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। कबीर साहब उसके पूर्ण स्वरूप थे, पूर्ण योगी थे। उसको ऐसा नहीं था कि हम जीविका नहीं करें। बचपन से वे जो काम करते थे सब दिन करते रहे। बाबा नानक भी ऐसे थे। इनके सिलसिले में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनके यहाँ भी यही बात थी।
10वें गुरु सिख धर्म को कायम किया। आज के ज़माने में परमार्थ का साधन कैसे करना चाहिए, इसका यह नमूना है। संसार का पालन पोषण करो और ईश्वर का भजन भी करो। 10 गुरुओं ने यह शिक्षा दी। एकांत में बैठकर ध्यान कीजिए और शब्द पकड़िए। ईश्वर की ज्योति और नाद साधक के हेतु अंतर साधना में ये दोनों सहारे हैं। ईश्वर के पास पहुँचने का यह सरल उपाय है। इस मनुष्य शरीर को पाकर ईश्वर स्वरूप को जानना चाहिए। इसलिए ईश्वर भजन करो। केवल खाना पीना सोना किस काम का? पशु भी खाता सोता है, मनुष्य शरीर इसलिए नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत रानीगंज थाना में वार्षिक सत्संग के अवसर पर दिनांक 2/1/1970 ईस्वी को हुआ था।